हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मयंक सर यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के 6th चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके पहले के जितने लेसन हैं उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिएगा। और हाँ, इसका एक अलग फायदा ये भी है कि जो भी क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है, जिससे आपको क्वेश्चंस के आंसर बनाने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने वहां तक पढ़ा था जब लीगल एडवाइजर यानी कि वकील उस अभिनेत्री के अभिनय कैरियर का दुखद अंत कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पार्ट यहाँ से शुरू होगा। तो कहता है कि while every other member of the department wore a kind of uniform, while में जबकि every other member हर दूसरा सदस्य of the department यानी कि विभाग का wore मीन्स पहनता था a kind of uniform एक प्रकार का गणवेश या कह सकते हो वर्दी। जबकि विभाग का हर दूसरा सदस्य एक प्रकार का गणवेश या वर्दी पहनता था जिसमें खादी की धोती होती थी विद अ स्लाइटली ओवरसीज यानी कि हल्की सी ढीली ढाली एंड मीन्स और क्लम्सली टेलर्ड यानी कि बेढंगे तरीके से सिली हुई व्हाइट खादी शर्ट सफेद खादी की शर्ट यानी कि खादी की धोती और बेढंगे तरीके से सिली हुई हल्की ढीली खादी की शर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ से और यहाँ तक का अर्थ ये है कि जबकि विभाग का हर दूसरा सदस्य एक प्रकार का गणवेश या कह सकते हो वर्दी पहनता था जिसमें खादी की धोती और बेढंगे तरीके से सिली हुई ढीली सी सफेद खादी की एक शर्ट होती थी। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई। द लीगल एडवाइजर यानी कि कानूनी सलाहकार वोर मीन्स पहनता था, पैंट्स एंड टाई यानी कि पैंट और टाई, अर्थात कानूनी सलाहकार पैंट और टाई पहनता था। एंड समटाइम्स और कभी कभी अ कोट एक कोट पहनता था दैट लुक्ड जो दिखता था या कह सकते हो लगता था लाइक अ कोट ऑफ मेल, लाइक मीन्स तरह, अ कोट ऑफ मेल यानी कि एक कवच के। कभी कभी एक कोट पहनता था जो एक कवच की तरह लगता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस। ऑफन मीन्स प्रायः ही लुक्ड वह दिखता था या कह सकते हो लगता था, अलोन मीन्स अकेले एंड मीन्स और हेल्पलेस मीन्स असहाय। प्रायः वह अकेले और असहाय लगता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। अ मैन मीन्स एक व्यक्ति, ऑफ कोल्ड लॉजिक यानी कि नीरस तर्क वाला एक व्यक्ति, इन अ क्राउड मीन्स एक भीड़ में, ऑफ ड्रीमर्स मीन्स स्वप्नदृष्टाओं की, अर्थात स्वप्नदृष्टाओं की भीड़ में एक नीरस तर्क वाला व्यक्ति। अ न्यूट्रल एक निरपेक्ष, मैन मीन्स व्यक्ति, एक निरपेक्ष व्यक्ति, इन एन असेंबली एक दल में, ऑफ गांधीस्ट गांधीवादियों के, एंड खादिस्ट और खादीवादियों के यानी कि गांधीवादी और खादीवादी लोगों के दल में एक निरपेक्ष व्यक्ति। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गांधीवादी और खादीवादी लोगों के बीच में वह एक निरपेक्ष व्यक्ति था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज, लाइक मीन्स तरह, सो मैनी ऑफ दोज अर्थात उन सभी लोगों की तरह, हु मीन्स जो, वर मीन्स थे, क्लोज मीन्स करीब, टू द बॉस मीन्स बॉस के, अर्थात उन सभी लोगों की तरह जो बॉस के करीब थे। ही वॉज अलाउड उसे भी अनुमति थी तो प्रोड्यूस अ फिल्म एक फिल्म बनाने की, अर्थात उन सभी लोगों की तरह जो बॉस के करीब थे उसे भी फिल्म बनाने की अनुमति थी। एंड मीन्स और, दो मीन्स यद्यपि, अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक्स एंड पैनकेक्स वर यूज्ड ऑन इट। अ लॉट ऑफ मीन्स ढेर सारा, रॉ स्टॉक मीन्स कच्चा माल, एंड मीन्स और, पैनकेक यानी कि पैनकेक, वर यूज्ड प्रयोग किए जाते थे, ऑन इट मीन्स इस पर। यद्यपि ढेर सारा कच्चा माल और पैनकेक इसमें प्रयोग किए जाते थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ढेर सारा कच्चा माल और पैनकेक उसको सजाने में लगता था। नॉट मच केम यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं आया, ऑफ द फिल्म मीन्स उस फिल्म से ज़्यादा कुछ नहीं आया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस फिल्म से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ। देन वन डे फिर एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन
बॉस ने बंद कर दिया द स्टोरी डिपार्टमेंट, कहानी विभाग को। फिर एक दिन बॉस ने कहानी विभाग को बंद कर दिया। एंड मीन्स और दिस वाज यह था, परहैप्स मीन्स शायद, द ओनली इंस्टेंस यानी कि एकमात्र उदाहरण, इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री पूरे मानव इतिहास में, वेयर मीन्स जहां पर, अ लॉयर मीन्स एक वकील ने, लॉस्ट मीन्स खो दिया था, हिज जॉब मीन्स अपने नौकरी को, बिकॉज क्योंकि, द पोइट्स वर आस्क्ड कवियों से कह दिया गया था, तो गो होम मीन्स घर जाने के लिए। यानी कि शायद पूरे मानव इतिहास में यह एकमात्र उदाहरण था जहां एक वकील ने अपनी नौकरी इसलिए खो दी थी क्योंकि कवियों से घर जाने के लिए कह दिया गया था। जेमिनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हॉन्ट, जेमिनी स्टूडियोज यानी कि जेमिनी स्टूडियोज वाज में था, द फेवरेट मीन्स पसंदीदा, हॉन्ट मीन्स भ्रमण स्थल, अर्थात जेमिनी स्टूडियोज पसंदीदा भ्रमण स्थल था ऑफ द पोइट्स मीन्स कवियों का, लाइक मीन्स तरह है, एस योगीहर, एस योगीहर के, संगू सुब्रमण्यम के, कृष्णा शास्त्री के, एंड मीन्स और, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के, अर्थात जेमिनी स्टूडियोज, एस योगीहर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का पसंदीदा भ्रमण स्थल था। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, इट हैड इसमें था, एन एक्सीलेंट मीन्स एक शानदार या कह सकते हो सुंदर, मेस मीन्स भोजनालय, इसमें एक सुंदर भोजनालय था, विच मीन्स जो, सप्लाइड मीन्स सप्लाई करता था या कह सकते हो प्रदान करता था, गुड कॉफी मीन्स अच्छी कॉफी, एट ऑल टाइम्स मीन्स हर समय, ऑफ द डे मीन्स दिन के, एंड मीन्स और, फॉर मोस्ट पार्ट मीन्स अधिकांश भाग में, ऑफ द नाइट मीन्स रात के। यानी कि कहने का आशय यह है कि इसमें एक सुंदर भोजनालय था जिसमें सारा दिन और रात एक बहुत अच्छी कॉफी मिलती थी। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे, व्हेन मीन्स जब, कांग्रेस रूल, कांग्रेस का शासन, मीन्ट मीन्स मतलब होता था, प्रोहिबिशन मीन्स पाबंदी, ये वो दिन थे जब कांग्रेस के शासन का मतलब पाबंदी होता था, एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी, और एक कप कॉफी पर मिलना, वाज मीन्स था, रादर मीन्स अत्यधिक, सेटिस्फाइंग मीन्स संतोषजनक, इंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कॉफी पीते हुए मिलना बहुत संतोषजनक मनोरंजन था। बारिंग द ऑफिस बॉयज, बारिंग मीन्स छोड़ करके, द ऑफिस बॉयज मीन्स ऑफिस बॉयज को, एंड मीन्स और, अ कपल ऑफ क्लर्क्स यानी कि दो क्लर्कों को, अर्थात ऑफिस बॉय और दो क्लर्कों को छोड़कर, एवरीबडी इल्स यानी कि हर कोई, एट द स्टूडियोज यानी कि स्टूडियो में, रेडिएटेड लेजर खाली लगता था। यानी कि दो क्लर्कों या कह सकते हो लिपिकों और ऑफिस बॉयज को छोड़कर हर आदमी खाली लगता था, जो कि अब प्री रिक्विजिट यानी कि पूर्व शर्त है, फॉर पोइट्री काव्य के लिए, अर्थात जो काव्य के लिए पूर्व शर्त है या कह सकते हो काव्य की पूर्व शर्त है। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश लोग, वोर मीन्स पहनते थे, खादी मीन्स खादी, एंड मीन्स और, वर्शिप्ड मीन्स पूजा करते थे, गांधी जी मीन्स गांधी जी की, उनमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन इसके आगे, दे हैड नॉट, उनमें नहीं था, द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन यानी कि थोड़ा भी सरोकार, फॉर पॉलिटिकल थॉट्स राजनीतिक विचारों से, ऑफ एनी काइंड मीन्स किसी प्रकार के। यानी कि उनमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन इससे आगे उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचार से कोई भी सरोकार नहीं था। नेचुरली स्वाभाविक रूप से, दे वर ऑल एवर्स, दे ऑल मीन्स वे सभी, वर एवर्स मीन्स खिलाफ थे, टू द टर्म में शब्द के, कम्युनिज्म मीन्स कम्युनिज्म, अर्थात स्वाभाविक रूप से वे सभी कम्युनिज्म शब्द के खिलाफ थे। अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, अ कम्युनिस्ट मीन्स एक कम्युनिस्ट, वाज मीन्स होता था, अ गॉडलेस मैन मीन्स ईश्वरहीन व्यक्ति, अर्थात कम्युनिस्ट एक ईश्वरहीन व्यक्ति होता था। ही हैड नो फिलियल एंड कंजुगल लव, ही हैड नो उसमें नहीं होता था, फिलियल मीन्स संतान के प्रति प्रेम, और मीन्स अथवा कंजुगल लव यानी कि वैवाहिक प्रेम, अर्थात उसमें संतान के प्रति या वैवाहिक प्रेम नहीं होता था। यानी कि कहने का आशय ये है कि उसके बच्चे, माता पिता
तथा पति पत्नी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। ही हैड नो कंपंक्शन, ही हैड नो कंपंक्शन, अर्थात उसे ग्लानि नहीं होती थी। अबाउट किलिंग मीन्स मारने से। हिज ओन पेरेंट्स, अपने स्वयं के माता पिता को, और हिज चिल्ड्रेन, या अपने बच्चों को, अर्थात उसे अपने माता पिता या बच्चों को मार कर के भी ग्लानि नहीं होती थी। ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ कॉज, वह हमेशा तैयार रहता था। एंड स्प्रेड, और फैलाता था। अनरेस्ट मीन्स अशांति, एंड वायलेंस, और हिंसा। अमॉन्ग मीन्स बीच में। इनोसेंट मीन्स मासूम या कह सकते हो सीधे साधे। एंड मीन्स और। इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी। पीपल मीन्स लोगों के, अर्थात वह हमेशा सीधे साधे और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति और हिंसा फैलाने के लिए तैयार रहता था। सच नोशंस, ऐसे विचार। व्हिच प्रिवेल्ड, जो फैले हुए थे। एवरीवेयर इल्स, यानी कि हर जगह। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। एट दैट टाइम आल्सो, उस समय भी, यानी कि ऐसे विचार जो उस समय भी दक्षिण भारत में हर जगह फैले हुए थे। नेचुरली में स्वाभाविक रूप से। फ्लोटेड में तैर रहे थे, यानी कि फैले हुए थे। अबाउट मीन्स इधर उधर। वेगली मीन्स अस्पष्ट रूप से। अमोंग मीन्स बीच में। द खादी क्लेड, यानी कि खादी पहने हुए। पोइट्स मीन्स कवियों के। ऑफ जेमिनी स्टूडियोज मीन्स जेमिनी स्टूडियोज के, अर्थात वे स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियोज के खादी पहने हुए कवियों के बीच में अस्पष्ट रूप से फैले हुए थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थकमिंग। एविडेंस मीन्स प्रमाण, ऑफ इट मीन्स इसका। वाज मीन्स था, सून मीन्स शीघ्र ही, फोर्थकमिंग मीन्स आने वाला, अर्थात इसका प्रमाण शीघ्र ही आने वाला था। यानी कि कहने का आशय ये है कि इसका प्रमाण शीघ्र ही मिल गया। When फ्रैंक बकमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। When मीन्स जब फ्रैंक बकमैन्स यानी कि फ्रैंक बकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग, लगभग 200 लोगों का दल विजिटेड मीन्स आया, मद्रास मीन्स मद्रास, समटाइम्स मीन्स कभी, इन 1952 1952 में, अर्थात जब फ्रैंक बकमैन का लगभग 200 लोगों का दल मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी 1952 में कभी मद्रास आया, तो दे कुडेंट हैव फाउंड, वो नहीं पा सके, ये कह सकते हो उन्हें नहीं मिला। अ वार्मर होस्ट, यानी कि ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत करने वाला मेजबान। इन इंडिया मीन्स भारत में। दैन मीन्स अपेक्षा। द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज के, अर्थात उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियोज से ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत करने वाला कोई दूसरा मेजबान नहीं मिल सका। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। समवन मीन्स किसी ने, कॉल्ड मीन्स बताया, द ग्रुप मीन्स उस समूह को या दल को, एन इंटरनेशनल सर्कस यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस, किसी ने उस दल को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस बताया। दे वरेंट वेरी गुड, दे मीन्स वे, वरेंट मीन्स नहीं थे, वेरी गुड मीन्स बहुत अच्छे, ऑन द ट्रेपीज यानी कि झूले पर करतब दिखाने में। ट्रेपीज मीन्स होता है झूले पर करतब दिखाना। वे झूले पर करतब दिखाने में बहुत अच्छे नहीं थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वे झूले पर अच्छा खेल नहीं दिखाते थे। एंड मीन्स और। देयर अक्वेंटेंस, उनका परिचय, विद द एनिमल्स यानी कि जानवरों के साथ या पशुओं के साथ, और पशुओं के साथ उनका परिचय, वाज मीन्स होता था, ओनली मीन्स मात्र, एट द डिनर टेबल यानी कि रात के भोजन के मेज पर, और पशुओं के साथ उनका परिचय मात्र रात के भोजन के मेज पर होता था। यानी कि कहने का आशय ये है कि वो पशुओं का मांस खाते थे। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। बट दे प्रेजेंटेड, लेकिन वो प्रस्तुत करते थे, टू प्लेज मीन्स दो नाटकों को, इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर यानी कि अत्यधिक प्रोफेशनल तरीके से या ढंग से। यानी कि कहने का आशय ये है कि वे दो नाटकों को अत्यधिक प्रशिक्षित अंदाज में प्रस्तुत करते थे। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। देयर जोथम वैली, उनके नाटक जोथम वैली के, एंड मीन्स और, द फॉरगॉटन फैक्टर, और फॉरगॉटन फैक्टर के, यानी कि उनके नाटक जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर के। रैन सेवरल शोज, यानी कि कई शो हुए, इन मद्रास मीन्स मद्रास में, अर्थात उनके नाटक जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर के मद्रास में कई शो हुए। एंड मीन्स और, अलोंग विद द सिटीजन्स यानी कि नागरिकों के साथ, ऑफ द सिटी मीन्स शहर के, और शहर के अन्य नागरिकों के साथ, द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 यानी कि जेमिनी परिवार के 600 लोगों ने, सा मीन्स देखा, द प्लेज मीन्स उन नाटकों को, ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि बार बार, यानी कि शहर के अन्य नागरिकों के साथ
जेमिनी परिवार के 600 लोगों ने इन नाटकों को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज, द मैसेज में संदेश ऑफ द प्लेज में नाटकों के वर्मिस होते थे। यूजुअली मीन्स आमतौर पर प्लेन एंड सिंपल यानी कि सीधे और सरल, होमलिज मीन्स नैतिक शिक्षाएं, अर्थात उन नाटकों के संदेश आमतौर पर सीधी और सरल नैतिक शिक्षाएं होती थीं। बट लेकिन द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स, सेट्स मीन्स मंच सज्जा एंड मीन्स और कॉस्ट्यूम्स मीन्स पोशाकें, वर मीन्स होती थी फर्स्ट रेट मीन्स अति उत्तम, लेकिन उनकी मंच सज्जा और पोशाकें अति उत्तम होती थीं। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, मद्रास और तमिल नाटक मंडलियां वर मीन्स थीं टेरिबली मीन्स अत्यधिक, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित, अर्थात अत्यधिक प्रभावित थी, यानी कि मद्रास और तमिल नाटक मंडलियां अत्यधिक प्रभावित थी। एंड मीन्स और फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों तक, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ऑल तमिल प्लेज हैड, यानी कि सभी तमिल नाटकों में होता था, अ सीन मीन्स एक दृश्य, ऑफ सनराइज सूर्योदय का, एंड मीन्स और सनसेट यानी कि सूर्यास्त का, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जोथम वैली के तर्ज पर। और कुछ वर्षों तक लगभग सारे तमिल नाटकों में जोथम वैली की तर्ज पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य होता था। विद अ बेयर स्टेज, जिसमें एक खाली स्टेज होता था यानी कि खाली मंच होता था। अ व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन, अ व्हाइट मीन्स एक सफेद रंग का, बैकग्राउंड कर्टेन यानी कि पीछे पर्दा लगा होता था, अर्थात पीछे एक सफेद रंग का पर्दा लगा होता था। एंड मीन्स और अ ट्यून प्लेड, एक धुन बजती थी, ऑन द फ्लूट मीन्स बांसुरी पर, और बांसुरी पर एक धुन बजती थी। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ से और यहाँ तक का अर्थ ये होता है कि कुछ वर्षों तक लगभग सारे तमिल नाटकों में खाली मंच, पीछे की तरफ सफेद पर्दा और बांसुरी पर बजती हुई धुन के साथ जोथम वैली की तर्ज पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य होता था। इट वाज सम ईयर्स लेटर, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, सम ईयर्स मीन्स कुछ वर्षों, लेटर मीन्स बाद, यह कुछ वर्षों बाद था। दैट की आई लर्ट, मुझे पता चला, दैट की द MRA अर्थात मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, वाज मीन्स था, अ काइंड ऑफ मीन्स एक प्रकार का, काउंटर मूवमेंट यानी कि विरोधी आंदोलन, टू द इंटरनेशनल कम्युनिज्म अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद का, अर्थात कुछ वर्षों बाद मुझे पता चला कि MRA अर्थात मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद का एक विरोधी आंदोलन था। एंड द बिग बॉसेज, और बड़े बड़े बॉस या कह सकते हो बड़े बड़े आदमी, आप मद्रास मिस मद्रास के, लाइक मिस्टर बासन के जैसे, सिंपली प्लेड आसानी से खेलते थे, इनटू देयर हैंड्स उनके हाथों में, और मिस्टर बासन के जैसे मद्रास के बड़े बड़े लोग आसानी से उनके हाथों में खेलते थे। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ यानी कि मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम, हावेवर मीन्स हालांकि, हालांकि मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम, दैट की दिस मीन्स यह वाज में था, इंडीड मीन्स वास्तव में, द केस मीन्स मामला, यानी कि मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम कि सचमुच ऐसा ही था। फॉर क्योंकि, द अनचेंजेबल यानी कि ना बदलने वाले, एस्पेक्ट्स मीन्स पक्ष, ऑफ दीज बिग बॉसेज इन बड़े लोगों के या बड़े आदमियों के, एंड मीन्स और देयर इंटरप्राइजेज और उनके काम, रिमेंड मीन्स बने रहे, द सेम मीन्स वैसे ही, क्योंकि इन बड़े लोगों के ना बदलने वाले पक्ष और उनके काम वैसे ही बने रहे। MRA और नो MRA यानी कि MRA रहा हो और अथवा नो MRA ना रहा हो, यानी कि चाहे MRA रहा हो चाहे ना रहा हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म चाहे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद रहा हो, और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म चाहे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद ना रहा हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि MRA तथा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म या कह सकते हो साम्यवाद के होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ा था। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज यानी कि जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ का, हैड अ नाइस टाइम, एक अच्छा समय गुजरा, होस्टिंग मीन्स मेजबानी करते हुए, 200 पीपल मीन्स 200 लोगों का, ऑफ ऑल ह्यू सभी रंगों के, एंड साइजेज और आकार के, ऑफ एट लीस्ट 20 कम से कम 20 नेशनलिटीज देशों के, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ का समय कम से कम 20 देशों के भिन्न भिन्न रंग के और भिन्न भिन्न आकार के 200 लोगों का स्वागत करने में अच्छा गुजरा। इट वाज सच अ चेंज, यह बहुत अलग था, फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन,
अर्थात सामान्य जमावड़े से आप क्राउड प्लेयर्स, भीड़ की भूमिका निभाने वाले पात्रों के वेटिंग में इंतजार करते हुए, टू बी स्लैप्ड में पोते जाने का या कह सकते हो चढ़ाए जाने का, विद अ थिक लेयर यानी कि एक मोटी परत ऑफ मेकअप में श्रृंगार की, बाय द ऑफिस बॉय यानी कि ऑफिस बॉय के द्वारा, इन द मेकअप डिपार्टमेंट श्रृंगार विभाग के, अर्थात श्रृंगार विभाग के ऑफिस बॉय के द्वारा श्रृंगार की मोटी परत चढ़ाए जाने की प्रतीक्षा करते हुए भीड़ की भूमिका निभाने वाले लोगों के जमावड़े से यह बहुत अलग था। अ फ्यू मंथ्स लेटर यानी कि कुछ ही महीनों बाद, द टेलीफोन लाइन्स यानी कि टेलीफोन ऑफ द बिग बॉसेज, बड़े बड़े आदमियों के, आप मद्रास मिस मद्रास के बज्ड मिस बजे, यानी कि कुछ ही महीनों बाद मद्रास के बड़े बड़े आदमियों के टेलीफोन बजे, एंड मीन्स और वंस अगेन, एक बार फिर से, वी मीन्स हमने, एट जेमिनी स्टूडियोज यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में, क्लियर्ड मीन्स साफ कर दिया यानी कि खाली कर दिया, द होल शूटिंग स्टेज यानी कि पूरे शूटिंग स्टेज को, तो वेलकम में स्वागत करने के लिए, अनादर विजिटर मीन्स दूसरे पर्यटक का, यानी कि कुछ ही महीनों बाद मद्रास के बड़े बड़े लोगों के फोन बजे और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियोज में एक और पर्यटक का स्वागत करने के लिए हमने पूरी शूटिंग स्टेज खाली कर दी। आल दे सैड, आल मीन्स वो सब जो कि दे मीन्स उन्होंने, सैड मीन्स कहा, वो सब जो उन्होंने कहा, वाज मीन्स था, दैट की, ही वाज वह था, अ पोएट मीन्स कोई कवि, फ्रॉम इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड से, अर्थात सिर्फ इतना ही पता चला कि वह इंग्लैंड का कोई कवि था। द ओनली पोएट, द ओनली मीन्स मात्र, पोएट्स मीन्स कवि, फ्रॉम इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड के, जिन्हें द सिंपल जेमिनी स्टाफ अर्थात सीधा साधा जेमिनी स्टाफ न्यू में जानता था, और मीन्स अथवा, हर्ड मीन्स सुना था, वर मीन्स थे, वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, अर्थात जेमिनी का सीधा साधा स्टाफ इंग्लैंड के जिन कवियों के बारे में जानता था या जिनके बारे में सुना था, वे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन थे। द मोर लिटरेट वंस यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग न्यू में जानते थे, ऑफ कीट्स, कीट्स के बारे में, सैली, सैली के बारे में, एंड बेरॉन और बेरॉन के बारे में, अर्थात ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कीट्स, सैली और बेरॉन के बारे में जानते थे। एंड मीन्स और, वन और टू यानी कि एक या दो, माइट हैव फेंटली कम टू नो, शायद थोड़ा बहुत जानते थे, आप समवन मीन्स किसी को, बाय द नेम इलियाट, इलियाट नाम के, और एक या दो शायद इलियाट नाम के किसी कवि के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। हु वाज द पोएट विजिटिंग जेमिनी स्टूडियोज नाउ, हु वाज द पोएट, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, द पोएट मीन्स कवि, विजिटिंग मीन्स आने वाला, द जेमिनी स्टूडियोज में, जेमिनी स्टूडियोज में, नाउ मीन्स अब, अर्थात अब जेमिनी स्टूडियोज में आने वाला कवि कौन था। ही इज नॉट अ पोएट, वह कवि नहीं है, ही इज एन एडिटर, वह एक संपादक है, वह कवि नहीं है, वह एक संपादक है, दैट्स व्हाई, यही कारण है कि द बॉस इज गिविंग, अर्थात बॉस दे रहे हैं, हिम मीन्स उसे, अ बिग रिसेप्शन यानी कि एक बड़ा स्वागत, अर्थात यही कारण है कि बॉस उसका इतना स्वागत कर रहे हैं। बासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकेतन, बासन मीन्स बासन यानी कि एस बासन की यहाँ पर बात हो रही है, तो कहता है कि बासन वाज आल्सो अर्थात बासन भी थे, द एडिटर में संपादक, ऑफ द पॉपुलर में सुपरिचित, तमिल वीकली आनंदा विकेतन यानी कि तमिल की साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकेतन के, अर्थात बासन भी तमिल की सुपरिचित साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकेतन के संपादक थे। ही वाजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स, ही मीन्स वह वाजंट मीन्स नहीं था, द एडिटर में संपादक, ऑफ एनी मीन्स किसी भी, ऑफ द नोन नेम्स यानी कि जाने माने नाम के, ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन यानी कि ब्रिटिश प्रकाशनों के, इन मद्रास मीन्स मद्रास में, अर्थात वह मद्रास में जाने माने किसी भी ब्रिटिश प्रकाशन का संपादक नहीं था। दैट इज जो है, दोज नोन वे लोग जानते हैं, एट द जेमिनी स्टूडियोज यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में, यानी कि कहने का आशा ये है कि मद्रास में जिन ब्रिटिश प्रकाशनों के नाम लोग जानते थे, या कह सकते हो कि जिन्हें जेमिनी स्टूडियोज के लोग जानते थे, वह उनमें से किसी भी ब्रिटिश प्रकाशन का संपादक नहीं था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, सिंस क्योंकि, द टॉप मैन यानी कि प्रमुख लोग, ऑफ द हिंदू मीन्स द हिंदू के, वर टॉकिंग बात कर रहे थे, द इनिशिएटिव मीन्स पहल की,
क्योंकि द हिंदू के प्रमुख लोग पहल की बात कर रहे थे। द सरमाइज मीन्स अनुमान या अंदाजा वाज में था दैट की, अर्थात अंदाजा यह था कि द पोइट वाज वह कवि था, द एडिटर मीन्स संपादक ऑफ अ डेली मीन्स एक दैनिक पत्रिका का, अंदाजा यह था कि वह कभी एक दैनिक पत्रिका का संपादक था। बट लेकिन नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, नॉट मीन्स नहीं, फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, मैनचेस्टर गार्डियन का, और मीन्स अथवा द लंदन टाइम्स, लंदन टाइम्स का। यानी कि अंदाजा यह था कि वह कभी किसी दैनिक समाचार पत्रिका का संपादक था, लेकिन वह मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का संपादक नहीं था। दैट वाज ऑल, यही सब था। दैट जो, इवन मीन्स भी, द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड यानी कि सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले लोग, अमंग अस मीन्स हमारे बीच, न्यू मीन्स जानते थे, अर्थात हमारे बीच सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले लोग भी सिर्फ इतना ही जानते थे। एट लास्ट, अंत में, अराउंड 4 लगभग 4 बजे, इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद, अंत में दोपहर के बाद लगभग 4 बजे, द पोइट मीन्स वह कवि और द एडिटर अथवा संपादक अराइव्ड मीन्स आया, वह कवि या संपादक आया। ही वाज अ टॉल मैन, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, अ टॉल मीन्स एक लंबा, मैन मीन्स आदमी, वह एक लंबा आदमी था। वेरी इंग्लिश, बिल्कुल अंग्रेज, वेरी सीरियस, बहुत गंभीर, एंड मीन्स और, ऑफकोर्स मीन्स निसंदेह, वेरी अननोन, बिल्कुल अनजान, टू ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए। यानी कि अंत में दोपहर के बाद लगभग 4 बजे वह कवि या संपादक आया। वह एक लंबा आदमी था, बिल्कुल अंग्रेज, बहुत गंभीर, और हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित था। बाटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस, बाटलिंग मीन्स संघर्ष करते हुए या कह सकते हो झेलते हुए, विद हाफ अ डजन मीन्स आधा दर्जन, पेडेस्टल फैंस पंखों की तेज हवा को, ऑन द शूटिंग स्टेज, शूटिंग स्टेज पर रखे हुए, अर्थात शूटिंग स्टेज पर रखे हुए आधा दर्जन पंखों की तेज हवा को झेलते हुए। द बॉस मीन्स बॉस ने, रीड आउट, रीड आउट का मतलब पढ़ा, यानी कि बॉस ने पढ़ा, अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण, यानी कि शूटिंग स्टेज पर रखे हुए आधा दर्जन पंखों की तेज हवा को झेलते हुए बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा। इट वाज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट की, ही टू वह भी, न्यू मीन्स जानते थे, प्रीवियस लिटिल यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, अबाउट मीन्स बारे में, द पोइट मीन्स उस कवि के, और मीन्स अथवा द एडिटर मीन्स संपादक के, अर्थात यह स्पष्ट था कि वह भी उस कवि या संपादक के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। द स्पीच वाज ऑल, द स्पीच मीन्स वह भाषण, वाज मीन्स था, ऑल मीन्स पूरा, इन द मोस्ट जनरल यानी कि बिल्कुल सामान्य, टर्म्स मीन्स शब्दों में, अर्थात वह पूरा भाषण बिल्कुल सामान्य शब्दों में था। बट लेकिन, हियर एंड देयर यानी कि जहां तहां, इट वाज पेपर्ड इसमें मिर्च मसाला लगाया गया था, विद द वर्ड्स मीन्स शब्दों से, लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे, अर्थात वह पूरा भाषण बिल्कुल सामान्य शब्दों में था, लेकिन जहां तहां इसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का मिर्च मसाला लगाया गया था। देन द पोएट स्पोक, देन मीन्स फिर, द पोएट मीन्स वह कवि, स्पोक मीन्स बोला, फिर वह कवि बोला। ही कुडेंट हैव एड्रेस्ड, वह संबोधन नहीं कर सकता था, एड्रेस मीन्स संबोधन करना होता है, तो कहता है कि वह संबोधन नहीं कर सकता था। अ मोर डेज्ड यानी कि इससे ज्यादा आश्चर्यचकित, एंड मीन्स और, साइलेंट मीन्स शांत, ऑडियंस मीन्स श्रोताओं को, अर्थात वह इससे ज्यादा आश्चर्यचकित और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सकता था। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था कि व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, व्हाट अबाउट मीन्स किस बारे में, ही वॉज टॉकिंग वह बात कर रहा था, अर्थात कोई नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। एंड मीन्स और, हिज एक्सेंट उसका बोलने का लहजा, डिफीटेड मीन्स हरा देता था, एनी अटेम्प्ट मीन्स किसी भी प्रयास को, टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने के, व्हाट ही वॉज सेइंग जो वो कह रहा था, यानी कि कहने का आशय यह है कि उसकी बात को समझने के किसी भी प्रयास को उसके बोलने का लहजा हरा देता था या परास्त कर देता था, यानी कि उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। द होल थिंग यानी कि यह सब लास्टेड मीन्स जारी रहा, अबाउट एन आवर लगभग 1 घंटे, अर्थात लगभग 1 घंटे तक ये सब जारी रहा। देन मीन्स फिर, द पोइट लेफ्ट अर्थात कवि चला गया, एंड मीन्स और, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, डिस्पर्ड मीन्स तितर बितर हो गए,
इन अटर बेफलमेंट यानी कि पूरी कर्तव्य विमूढ़ता से। यहाँ पर अटर बेफलमेंट का मतलब है पूरी कर्तव्य विमूढ़ता, यानी कि फिर कभी चला गया और पूरी कर्तव्य विमूढ़ता से हम सब तितर बितर हो गए। व्हाट आर बी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग, एक अंग्रेज कवि क्या कर रहा है। इन अ फिल्म स्टूडियो, एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में। विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो तमिल फिल्में बनाता है। फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, यानी कि सीधे सरल लोगों के लिए। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, एक अंग्रेज कवि ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है जो सीधे साधे सरल लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है। पीपल, ऐसे लोग, हुज लाइफ्स, जिनका जीवन, लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी, अर्थात जिनके जीवन में संभावना नहीं है ऑफ कल्टिवेटिंग मीन्स विकसित करने की या जागृत करने की। अ टेस्ट मीन्स एक रुचि, फॉर इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी काव्य के प्रति। अर्थात ऐसे लोग जिनके जीवन में अंग्रेजी काव्य के प्रति रुचि जागृत करने की संभावना नहीं है। द पोएट लुक्ड प्रेटी बेफल्ड टू, द पोएट मीन्स वह कवि, लुक्ड मीन्स दिख रहा था या कह सकते हो लग रहा था, प्रेटी बेफल्ड मीन्स काफी परेशान, टू मीन्स भी, वह कवि भी काफी परेशान लग रहा था। फॉर, क्योंकि, ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उसने भी महसूस किया था, द सीयर इनकॉन्ग्रुइटी, यानी कि बेतुकेपन को, ऑफ ही टॉक मीन्स अपने भाषण के, अबाउट द थ्रिल्स, उत्तेजना के बारे में, एंड मीन्स और, ट्रेवल्स, दुखों के बारे में, ऑफ एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेज कवि के। अर्थात वह कवि भी काफी परेशान लग रहा था क्योंकि उसने भी एक अंग्रेज कवि के उत्तेजना और कष्टों के बारे में अपने भाषण के बेतुकेपन को महसूस किया था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, हिज विजिट मीन्स उसकी यात्रा, रिमेन्ड मीन्स बनी रही, एन मीन्स एक, अनएक्सप्लेन्ड यानी कि अवर्णनीय, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, उसकी यात्रा एक अवर्णनीय रहस्य बनी रही। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट प्रोज राइटर्स यानी कि महान गद्य लेखक, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के, मे नॉट एडमिट, हो सकता है कि स्वीकार न करें, इट मीन्स इसे, हो सकता है कि संसार के महान गद्य लेखक इसे स्वीकार ना करें, बट लेकिन, माई कन्विक्शन, मेरा विचार, ग्रोज स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत होता रहा, डे आफ्टर डे यानी कि दिनों दिन, दैट की, प्रोज राइटिंग इज नॉट, गद्य लेखन नहीं है, एंड कैन नॉट बी, और हो ही नहीं सकता है, द ट्रू परस्यूट यानी कि सच्चा काम, ऑफ अ जीनियस मीन्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का। हो सकता है कि संसार के महान गद्य लेखक इसे स्वीकार ना करें, लेकिन मेरा विचार दिनों दिन मजबूत होता जा रहा था कि किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा काम गद्य लेखन नहीं है और यह हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, फॉर द पेशेंट, धैर्यशील व्यक्तियों के लिए, अर्थात यह धैर्यशील व्यक्तियों के लिए है। परसिस्टेंट यानी कि दृढ़ संकल्पित व्यक्तियों के लिए है। परसिवायरिंग, लगनशील व्यक्तियों के लिए है। ड्रज यानी कि उबाऊ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए है। विद अ हार्ट, जिनका हृदय, सो मच श्रंकेन, इतना अधिक सुकड़ता हो, दैट की, नथिंग कैन ब्रेक इट, इसे कुछ भी तोड़ ना सके। अर्थात यह धैर्यशील, दृढ़ संकल्पित और लगनशील तथा उबाऊ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए है जिनका हृदय इतना अधिक सुकड़ता हो जिसे कुछ भी तोड़ ना सके। रिजेक्शन स्लिप्स यानी कि अस्वीकृत की पर्चियों का, डोंट मीन अ थिंग, कोई मतलब न हो, टू हिम मीन्स उसके लिए, अर्थात उसके लिए अस्वीकृत की पर्चियों का कोई मतलब न हो, यानी कि कहने का आशय यह है कि संपादक के द्वारा उसकी रचना को अस्वीकार किए जाने पर प्राप्त अस्वीकृत पद से उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। ही एट वंस सेट्स, ही मीन्स वह, एट वंस मीन्स तुरंत, सेट्स मीन्स लग जाता है या जुट जाता है, अबाउट मेकिंग मीन्स बनाने में या तैयार करने में, अ फ्रेश कॉपी मीन्स एक ताजा प्रति, ऑफ अ लॉन्ग प्रोज पीस यानी कि एक लंबे गद्यांश की, एंड मीन्स और, सेंड मीन्स भेजता है, इट मीन्स इसे, ऑन टू अनदर एडिटर यानी कि दूसरे संपादक के पास, इनक्लोजिंग पोस्टेज यानी कि डाक टिकट लगाकर, फॉर द रिटर्न मीन्स लौटाने के लिए, ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि को, यानी कि वह तुरंत लंबे गद्यांश की ताजा प्रति को तैयार करने में जुट जाता है।
और लौटाने के लिए डाक टिकट के साथ उसे किसी दूसरे संपादक के पास भेजता है। इट वॉज फॉर सच अ पीपल, इट मीन्स यह वाजमी था, फॉर सच अ पीपल मीन्स ऐसे ही लोगों के लिए, अर्थात ऐसे ही लोगों के लिए था, दैट की द हिंदू मीन्स द हिंदू ने हैड पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित किया था, अ टाइनी अनाउंसमेंट यानी कि एक छोटी सी घोषणा, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर यानी कि एक महत्वहीन कोने में, ऑफ मीन्स के, एन अनइम्पोर्टेंट पेज यानी कि एक महत्वहीन पृष्ठ के, अर्थात ऐसे लोगों के लिए द हिंदू नामक अखबार ने एक महत्वहीन पृष्ठ के महत्वहीन कोने में एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की थी। अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी मीन्स एक लघु कथा, कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स आयोजित की गई थी, बाई अ ब्रिटिश पीरियोडिकल एक ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा, बाई द नेम द इनकाउंटर यानी कि इनकाउंटर नाम की, अर्थात द इनकाउंटर नाम की अंग्रेजी पत्रिका ने लघु कथा प्रतियोगिता आयोजित की थी। ऑफकोर्स मीन्स निसंदेह, द इनकाउंटर मीन्स द इनकाउंटर, वाजंट मीन्स नहीं थी, अ नोन कमोडिटी यानी कि जानी मानी चीज, अमोंग मीन्स बीच में, द जेमिनी लिटरेरी यानी कि जेमिनी साहित्य प्रेमियों के, यानी कि निसंदेह जर्मनी साहित्य प्रेमियों के बीच में द इनकाउंटर नाम की पत्रिका कोई जानी मानी चीज नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, मैं एक विचार प्राप्त करना चाहता था, या कह सकते हो कि मैं जानना चाहता था, ऑफ द पीरियोडिकल यानी कि उस पत्रिका के बारे में, बिफोर इससे पहले कि आई स्पेंट मैं खर्च करता, अ कंसिडरेबल सम यानी कि काफी धनराशि, इन पोस्टेज यानी कि डाक में, सेंडिंग मीन्स भेजने के, अब मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि को, अर्थात पांडुलिपि को भेजने में काफी डाक खर्च करने से पहले मैं पत्रिका के बारे में जानना चाहता था। तो इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड भेजने में। इन दोज डेज उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी यानी कि ब्रिटिश अखिल लाइब्रेरी में, हैड एन एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर, नो लॉन्ग वाइडेड साइन बोर्ड्स आर नोटिस्ड, नो मीन्स नहीं थे, लॉन्ग वाइडेड मीन्स लंबे चौड़े, साइन बोर्ड्स और नोटिस्ड यानी कि सूचना पट, टू मेक यू फील जिससे आपको यह एहसास हो कि यू वर स्नीकिंग आप प्रवेश कर रहे हैं, इनटू अ फॉरबिडन एरिया एक निषिद्ध क्षेत्र में, यानी कि उन दिनों ब्रिटिश अखिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर कोई ऐसे लंबे चौड़े सूचना पट नहीं लगे हुए थे जिससे आपको यह महसूस हो या ये लगे कि आप किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एंड देयर वर कॉपीज और वहां पर प्रतियां थीं, ऑफ द इनकाउंटर की, लाइंग मीन्स पड़ी हुई, अबाउट मीन्स इधर उधर, इन द वेरियस डिग्रीज यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में, ऑफ फ्रेशनेस ताजगी के साथ, और वहां पर ताजगी के साथ विभिन्न अवस्थाओं में द इनकाउंटर की प्रतियां पड़ी हुई थीं, ऑलमोस्ट अनटच्ड जो कि लगभग अनछुई थी, बाई रीडर्स मीन्स पाठकों के द्वारा, जो कि पाठकों के द्वारा लगभग अनछुई थी। When I read the editor's name, when means जब I read मैंने पढ़ा, the editor's name यानी कि संपादक का नाम, जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा, I heard मैंने सुना, a bell में से घंटी, ringing मीन्स बजती हुई, in my shrunken heart मेरे सिकड़े हुए हृदय में, यानी कि जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा तो मैंने अपने सिकुड़े हुए हृदय में एक घंटी की आवाज बजती हुई सुनी। इट वॉज द पोएट, इट मीन्स यह वाज मीन था, द पोएट मीन्स वही कवि, यह वही कवि था, हु हैड विजिटेड जो आया था, द जेमिनी स्टूडियोज में, अर्थात यह वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, लाइक जैसे कि, आई हैड फाउंड मैं पा गया हूँ या मुझे मिल गया हो, अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स यानी कि एक लंबे समय से खोया हुआ भाई, एंड मीन्स और, आई सैंग मैं गा रहा था, एज मीन जब, आई सील्ड मैं बंद कर रहा था, द इनवेलप मिस लिफाफे को, एंड रोट आउट और लिख रहा था, हिज एड्रेस मिस उसके पते को, यानी कि जब मैं लिफाफा बंद कर रहा था और उसका पता लिख रहा था तो मैं गा रहा था। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट की ही टू वुड बी सिंगिंग वह भी गा रहा होगा, द सेम सॉन्ग अर्थात वही गीत, एट द सेम टाइम उस समय पर, अर्थात मैंने महसूस किया कि वह भी इस समय पर यही गीत गा रहा होगा। जैसे कि लॉन्ग लास्ट ब्रदर्स यानी कि लंबे समय से खोए हुए भाई, ऑफ इंडियन फिल्म भारतीय फिल्मों के,
डिस्कवर मीन्स खोज लेते हैं, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, बाय सिंगिंग मीन्स गा करके, द सेम सॉन्ग मीन्स उसी गीत को, इन द फर्स्ट रील मीन्स पहली रील में, एंड मीन्स और इन द फाइनल रील यानी कि अंतिम रील में, ऑफ द फिल्म मीन्स फिल्म के। जिस तरह से भारतीय फिल्मों में लंबे समय से बिछड़े हुए भाई फिल्म की पहली और अंतिम रील में गाए गए गीत को गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, यही उसका नाम था। एंड ईयर्स लेटर, और वर्षों बाद, व्हेन आई वाज आउट, जब मैं बाहर था, आप जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो से, और वर्षों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था यानी कि मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था। एंड मीन्स और, आई हैड मच टाइम, मेरे पास अधिक समय था, बट नॉट मच मनी, लेकिन अधिक धन नहीं था। और वर्षों बाद जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था और मेरे पास अधिक समय था लेकिन अधिक धन नहीं था, तो एनीथिंग मीन्स कुछ भी, एट अ रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि घटी हुई कीमत पर, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित कर लेती थी या खींच लेती थी, माई अटेंशन मीन्स मेरे ध्यान को, अर्थात कोई भी घटी हुई कीमत की चीज मेरे ध्यान को खींच लेती थी। ऑन द फुटपाथ यानी कि फुटपाथ पर, इन फ्रंट में सामने, ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के, अर्थात मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर, देयर वाज अ पाइल, एक ढेर था, ऑफ न्यू बुक्स यानी कि नई किताबों का, और 50 पैसे ईच, 50 पैसे प्रति के हिसाब से, अर्थात 50 पैसे की एक के हिसाब से नई किताबों का ढेर था। एक्चुअली मीन्स वास्तव में, दे वर कॉपीज, वो प्रतियां थीं, ऑफ द सेम बुक, एक ही पुस्तक की, यानी कि वास्तव में वे एक ही पुस्तक की प्रतियां थीं। एन एलिगेंट पेपर बैग, एक सुंदर सा पेपर बैग, ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकी मूल का एक सुंदर सा पेपर बैग, स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट्स एडिशन, विशेष घटी हुई कीमतों वाला स्टूडेंट्स एडिशन, विद्यार्थियों का अंक, विशेष घटी कीमतों वाला विद्यार्थियों का अंक, इन कनेक्शन जिसका संबंध था, विद द 15th एनिवर्सरी यानी कि 50वीं वर्षगांठ से, ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति के, अर्थात जिसका संबंध रूसी क्रांति के 50वीं वर्षगांठ से था। आई पैड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए, एंड पिक्ड अप, और उठा लिया, अ कॉपी मीन्स एक प्रति, ऑफ द बुक मीन्स पुस्तक की, द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड के, अर्थात मैंने 50 पैसे दिए और द गॉड दैट फेल्ड पुस्तक की एक प्रति उठा ली। 6 एमिनेंट यानी कि 6 प्रसिद्ध, मेन ऑफ लेटर्स यानी कि विद्वानों ने, 6 प्रसिद्ध विद्वानों ने, इन 6 सेपरेट एसेज, इन मीन्स में 6 मीन्स 6, सेपरेट मीन्स अलग अलग, एसेज मीन्स निबंधों, अर्थात 6 अलग अलग निबंधों में, डिस्क्राइब्ड मीन्स वर्णन किया था, देयर जर्नी मीन्स अपनी यात्रा का, इनटू कम्युनिज्म साम्यवाद में, एंड मीन्स और, देयर डिसइल्यूजनड रिटर्न यानी कि अपनी निराशाजनक वापसी का, अर्थात 6 अलग अलग विद्वानों ने 6 अलग अलग निबंधों में साम्यवाद में अपनी यात्रा का और उनकी निराशाजनक वापसी का वर्णन किया था। तो उन 6 विद्वानों के नाम यहाँ बताए गए हैं। द एनरी गाइड, पहला है एनरी गाइड रिचर्ड राइट, दूसरा है रिचर्ड राइट, इग्नोजियो सिलोनियो, और तीसरा है इग्नोजियो सिलोनियो, आर्थर कोशलर, और चौथा है आर्थर कोशलर, लुइस फिशर, और पांचवा है लुइस फिशर, एंड और छठवां है स्टीफन स्पेंडर यानी कि स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, आश्चर्य व्यक्त किया कि स्टीफन स्पेंडर, सडनली मिस, अचानक, द बुक मिस, उस किताब ने, अम्यूज्ड मिस, ले लिया, ट्रिमेंडस मिस, बड़ा या विशाल, ये कह सकते हो काफी, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व, अर्थात अचानक उस किताब ने काफी महत्व ले लिया। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर द पोइट, वह कवि, हु हैड विजिटेड, जो आया था जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियोज में, स्टीफन स्पेंडर वही कवि जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। इन अ मोमेंट, एक क्षण में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि अ डार्क चेम्बर, एक अंधेरा कक्ष, ऑफ माई माइंड मीन्स मेरे मस्तिष्क का, लिट अप मीन्स प्रकाशित हो गया, बाई अ हेजी इल्यूमिनेशन, बाई मीन्स द्वारा, हेजी मीन्स एक धुंधली, इल्यूमिनेशन मीन्स प्रकाश से, अर्थात एक क्षण में मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग का अंधेरा कक्ष धुंधले प्रकाश से जगमगा गया है, या कह सकते हो धुंधले प्रकाश से प्रकाशित हो उठा है। द रिएक्शन टू द स्टीफन स्पेंडर,
द रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया टू द स्टीफन स्पेंडर की एट जेमिनी स्टूडियोज में वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, अब रहस्य नहीं रही। अर्थात जेमिनी स्टूडियोज में स्टीफन स्पेंडर की प्रतिक्रिया अब रहस्य नहीं रही। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, द बॉस मीन्स मालिक ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का, मे नॉट हैव मच टू डू यानी कि ज्यादा सरोकार नहीं था विद स्पेंडर्स पोइट्री, स्पेंडर की कविता के प्रति। अर्थात जेमिनी स्टूडियोज के मालिक का स्टीफन स्पेंडर की कविता से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, बट नॉट लेकिन नहीं, विद हिज गॉड दैट फेल्ड उसके गॉड दैट फेल्ड से, लेकिन उसके गॉड दैट फेल्ड के साथ नहीं था। यानी कि मतलब यह है कि गॉड दैट फेल्ड नाम की जो पुस्तक थी उससे उनका लेना देना था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो वो कम्युनिस्ट रहे होंगे और या तो फिर कम्युनिस्ट विरोधी रहे होंगे। और अगर वो कम्युनिस्ट थे तो इसका मतलब पहले से ही भारतीय फिल्मों में कम्युनिस्ट विचारधारा पनप रही थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।